हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत दिनों से या बहुत महीनों से हमारे पीरियड इनरेगुलर है, तो उस पीरियड को हम कैसे रेगुलर कर सकते हैं और पीरियड इनरेगुलर होने की क्या वजह हो सकती है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम जानते हैं कि पीरियड इनरेगुलर होने की क्या क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले तो महिला का स्ट्रेस इनरेगुलर पीरियड का कारण बनता है। कोई भी स्ट्रेस हो, हमारा ऑफिशियल स्ट्रेस हो या हमारे फैमिली का स्ट्रेस हो या किसी भी XYZ किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, अगर आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं, हमेशा हाइपर टेंशन में रहते हैं, यानी कि किसी ने आकर के कुछ बात की और बस अपन भड़क गए, है ना। अगर इस तरह से आपकी कंडीशन हो गई है, कंडीशन को सुधारने की कोशिश करिए। जो हाई स्ट्रेस हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और जो भी प्रॉब्लम आपके साथ में हो रही है उसको हम खुद अपने आप से ज्यादा कोई भी उस चीज को ना तो मैनेज कर सकता है ना ही आपको कन्विंस कर सकता है। तो हमें खुद पता है कि इस टेंशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको हाई लेवल का स्ट्रेस है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। दूसरा कारण रहता है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इश्यू चल रहे हैं। कोई हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है, किसी का कम हो गया है, उसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में तीसरी वजह होती है कि हमें कहीं PCOS तो नहीं हो गया या फिर कहीं PCOD तो नहीं हो गया, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज तो नहीं हो गई है। ओवरी में छोटी छोटी गांठें बन जाती है जो कि ओवुलेशन नहीं कर पाती है, उसकी वजह से हमारा पीरियड लेट हो जाता है। कई बार हमारे जो खान पान है उसमें बहुत सारा चेंजेस आ जाता है, या हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत सारा चेंजेस आया है, तो इसकी वजह से भी पीरियड का लेट होना हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि जैसे आपकी लाइफ वापस से सेट हो जाएगी तो आपके पीरियड दोबारा से रेगुलर हो जाएंगे। इसके बाद में थोड़ा सा मौसम से भी इफेक्ट पड़ता है हमारे पीरियड्स पे कि मौसम बदल रहे हैं, हमें इस मंथ में सर्दी जुकाम ज्यादा हो गया, फीवर ज्यादा हो गया, तो इस वजह से भी जनरली हम कोई न्यू ट्रीटमेंट लेते, दवाइयां खाते 5-7 दिन 10 दिन, तो उसकी वजह से भी लेट होना एक नॉर्मल माना जाता है। इनके अलावा भी कुछ रीजन रहते हैं, जैसे कि किसी लड़कियों को या फीमेल्स को थायराइड की दवाई चल रही है। महिलाएं क्या करती है कि 2-4-8 दिन कंटिन्यू लेती है, फिर ब्रेक दे देती है, फिर कंटिन्यू करती है, फिर ब्रेक दे देती है, तो इसकी वजह से भी पीरियड आपके इनरेगुलर होना एक नॉर्मल सी बात होती है। इसके बाद में मान लीजिए आपका कभी रिलेशन हो गया, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन हुआ है, उसके बाद में आपने अनवांटेड 72 या फिर आई पिल या एम पिल, जो 72 आवर में यूज करने वाली दवाइयां रहती है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल, अगर उसका इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह से भी पीरियड लेट होता है। कई सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो महीने में 4-4 बार अनवांटेड 72 खा लेते हैं, तो फिर आपका आगे जाके तो पीरियड इनरेगुलर होगा ही, उसके अलावा आपको PCOS गिफ्ट में मिलेगा, वो अलग है। तो इसलिए मैं मेरे जो पेशेंट रहते हैं उनको बोलती हूँ कि अनवांटेड 72 बहुत रेयर केसेस में लेनी चाहिए। हर मंथ में 3 बार 4 बार नहीं लेनी चाहिए, वो तो मंथ में एक ही बार लेने की दवाई रहती है। फिर आप लोग बोलते हैं कि मैडम मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे PCOD कैसे हो गया, है ना। तो PCOD जो अनवांटेड 72 टेबलेट है वो गिफ्ट में देके जाती है आपको, आपको पता नहीं लगता है कि मुझे कैसे हुआ है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको थायराइड की दवाई चल रही तो उसको कंटिन्यू करना है, और अगर आपने कभी 21 डेज वाली दवाइयां शुरू कर दी है जिसको गर्भ निरोधक गोलियां रहती है, अगर वो आप ले रहे हैं और आपने बार बार कभी ले रहे उसको कभी छोड़ रहे चालू बंद कर रहे, तो उसकी वजह से भी पीरियड हमारे इनरेगुलर होते हैं। तो ये तो कुछ मुख्य रीजन थे जिसकी वजह से हमारे पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं। अब हम बात करें कि इसको रेगुलर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो रेगुलर करने के लिए सबसे पहले तो जो स्ट्रेस है उसको कम करना है, और उसको कैसे कम करना है ये मैं बता ही चुकी हूँ अभी स्टार्टिंग में आपको। इसके बाद में अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो उसको ठीक करना है। अगर आपकी थायराइड की दवाई चल रही है तो उसको कंटिन्यू लेना है, बीच बीच में बंद नहीं करना है। अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना रहे तो उस दौरान आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें, ना कि अनवांटेड 72 का, ठीक है। इसके बाद में अगर आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आया है तो आप उसको सुधारने की या एडजस्ट करने की कोशिश करिए। इसके बाद अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे जो 21 दिन वाली होती है, अगर ओसी पिल आपको कंटिन्यू चल रही है तो उसको टाइम टू टाइम ले, एक फिक्स टाइम उसका सेट कर लीजिए
कि मुझे दिन में लेना है कि रात में लेना है। अगर रात में ले रहे तो 9 बजे 10 बजे, जो भी टाइम आपका फिक्स होता है उस टाइम पे आपको उसको लेना चाहिए। इसके बाद में आपको खान पान में सुधार करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड नहीं लेना है, पानी 4 से 5 लीटर डेली लेना है। पानी अगर आप इतना नहीं पी सकते हैं तो 3 लीटर तो पानी मिनिमम आपको लेना है। एक नारियल पानी ले सकते हैं, एक नींबू पानी ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं, आपको खाने में सलाद खाना है। इन सभी चीजों को करके आप अपने पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। इसके बाद में हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको शुरू कर देना है, चाहे आप 5 मिनट के लिए करिए, 10 मिनट के लिए करिए। एक्सरसाइज में भी जो आपसे बन सके वही करना है। बहुत ऐसे नहीं करना है कि आपसे बन ही नहीं रही, जबरदस्ती आप कर रहे। आप वॉकिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, या फिर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जिसमें कि 12 स्टेप होती है, वो कर लीजिए। पूरी बॉडी को कवर भी करके रखता है, ना तो हमें मोटापा बढ़ने देता है, वो पेट भी मेंटेन करके रखता है जिन लोगों का पेट लटक जाता है। इसके बाद में हमारे जो पीरियड्स है उसको रेगुलर करने में वो मदद करता है। तो सूर्य नमस्कार वैसे तो सभी लोगों को आते हैं, बट अगर आपको नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब पे सूर्य नमस्कार कैसे करें, सूर्य नमस्कार क्या होता है, ये डाल दीजिए, आपके सामने सारे वीडियो आ जाएंगे। उसमें 12 स्टेप होती है, तो उसको आप रेगुलर बेसिस पे करिए। इसके बाद में पीरियड को रेगुलर करने के लिए हम कई सारे मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं, पर आपको लॉन्ग टाइम तक कोई दवाइयां नहीं लेना है। अपनी मर्जी से तो नहीं लेना है। अगर आप किसी गायनिक से कंसल्ट कर रहे और आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की है तो फिर ले सकते हैं, बट अपनी मर्जी से नहीं लेना है। तो आइए हम बात करते हैं कि जैसे मान लो 2-3 महीने से आपके पीरियड नहीं आ रहे, यानी कि बहुत लंबे समय से इनरेगुलर हो रहे, प्रेगनेंसी टेस्ट आपने कर लिया, वो नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम पीरियड लाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक तो ईवी केयर सिरप चालू कर देना है। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाने के बाद में लेना है। ईवी केयर सिरप हिमालय कंपनी का आता है और ये पीरियड को रेगुलर करने में हमारी मदद करता है। ईवी केयर सिरप एंड कैप्सूल पे मेरा डिटेल वीडियो है। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा कि ईवी केयर सिरप को हम कब यूज करते हैं। इसके बाद में आपको टेबलेट लेना है, जैसे कि प्राइमल्यू 10 5 mg की टेबलेट आती है। आपको 2 पत्ते लेना है और सुबह शाम 7 दिन तक इसको खाना है, यानी कि 2 पत्ते में 20 टेबलेट आएगी आपको, पर आपको 14 ही टेबलेट खाना है। सुबह शाम 7 दिन तक खाएंगे तो आपकी 14 टेबलेट जाएगी, बाकी की जो 6 टेबलेट बचेगी उसको आपको रख देना है, उसको नहीं खाना है। जब 7 दिन तक आप ये टेबलेट खा लेंगे तो जैसे ही आपकी टेबलेट खत्म होगी तो 4-5 दिन के बाद में आपके पीरियड आ जाएंगे। साथ में आप अनार और बीट रूट का जूस लेना चालू करिए, ताकि उससे अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आगे नेक्स्ट मंथ से आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पीरियड इनरेगुलर होने के क्या कारण रहते हैं और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।